हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने जो भी बेसिक थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिएगा, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी आते भी होंगे कहीं को। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमसे ऐसा बोला जा सकता है कि आपके पास 100 ग्राम आइस है, ठीक है, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है? हमारे पास क्या है, 100 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको इसे कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इनटू 100 ग्राम वाटर एट, या तो 0 डिग्री टेम्परेचर बोल सकते हैं, कुछ भी टेम्परेचर बोल सकते हैं, एट मान लेते 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे बोला गया कि 100 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू कन्वर्ट इनटू, या टू कन्वर्ट इट, या इनटू कोई दिक्कत नहीं, 100 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आपसे बेसिकली से बोला गया कि हमारे पास 100 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको आपको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम वाटर में 10 डिग्री पर। या आप बोल सकते हो कि इसे 100 ग्राम आइस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब ध्यान से समझना, हमने सीखा था कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा। तो हमसे इस सवाल पे यही पूछा गया है कि इसको 100 ग्राम आइस को -10 डिग्री टू कन्वर्ट करने में 100 ग्राम वाटर में एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो 100 ग्राम आइस को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 100 ग्राम वाटर में एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही पूछा गया, 100 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू कन्वर्ट इनटू 100 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हाउ मेनी हीट इज रिक्वायर्ड। या हाउ मच आएगा, जो भी हीट इज रिक्वायर्ड, कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना होगा। पहले हमें जो 100 ग्राम आइस है उसको किस में लाना होगा, 0 डिग्री पर लाना होगा, 0 डिग्री आइस पर। फिर 0 डिग्री जब आइस पर हम लेके आएंगे उसे, तो वो 0 डिग्री से वापस से मेल्ट होगी किसमें, वाटर में, और वाटर से किस में आ जाएगी, यानी कि 0 डिग्री वाटर पर आ जाएगी। फिर 0 डिग्री वाटर से हमें कहां पर लेके जाना, 10 डिग्री वाटर पर। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो हमें इसे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। यानी कि आइस को कन्वर्ट करना है हमें -10 डिग्री से इस आइस को कहां पे लेके आना है, 0 डिग्री पर। तो हम हीट देनी होगी, मान लो उस हीट को हमने Q1 बोल दिया। तो इस Q1 का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा, ms डेल्टा T। यहाँ पे जो S है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, और आपको पता होगा, शायद मैंने पहले बताया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप 0.5 भी बोल सकते हो। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 1/2, और डेल्टा T कितना है हमारे पास, देखो -10 से यहां तक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10, यानी कि 500 कैलोरी, इतनी हीट हमें देनी होगी। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि इस 0 डिग्री पर अब हमारा आइस पहुंच चुका है। अब उस पूरे के पूरे आइस को हमें क्या करना होगा, मेल्ट करना होगा। तो जब मेल्ट करते हैं, यानी कि फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज होता है तो उस टाइम पे हम जो हीट देते हैं उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे कौन सी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें 0 डिग्री आइस है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 0 डिग्री वाटर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज के लिए हमें कुछ हीट देनी होगी, उसे हमने क्या मान लिया, डेल्टा Q2 मान लिया। तो यहाँ पे जो डेल्टा Q2 है वो क्या हो जाएगा, M इंटू LF, ये होगा कितना, वहां से इसका 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है हम लोग जानते हैं, 80 होती है। तो ये कितना हो गया, 8000 कैलोरी। ठीक है,
कहां पर पहुंच चुके हैं, वाटर पर पहुंच चुके हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होगी हमारे पास, थर्ड स्टेप होगी कि आप इस 0 डिग्री वाटर से जो 100 ग्राम है, ठीक है, इसको लेके जाने वाले हो आप लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर भी हमें क्या होगी, हीट देनी होगी। उस हीट को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि देखो फेज तो चेंज यहाँ पे हो चुकी है। अब वाटर का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा, और उसका फॉर्मूला हमें पता होता है, ms वाटर इंटू डेल्टा टी, यही होगा। मास वापस से कितना है, 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर के लिए, 1 होती है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी डेल्टा टी। तो आप समझ सकते हो कि 100 ग्राम आइस को अगर हमें 10 डिग्री तक लेके आना है तो कितना हीट देना होगा, इन तीनों को सम देना होगा। तो टोटल हीट क्या हो जाएगा, टोटल हीट डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 ये होगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 प्लस 8000 प्लस 1000, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 9500 कैलोरी। इतनी हीट हमें प्रोवाइड करवाना है। ये बेसिक सा समझ, ये मैंने हाथ तक लेके गया -10 डिग्री से लेके प्लस के 10 डिग्री तक, ठीक। कई बार आपसे ऐसा ही बोला जा सकता है कि -10 डिग्री से लेके किसी भी माइनस के टेम्परेचर से लेके 100 डिग्री तक भी ले जाया जा सकता है, वो भी करके देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आया। ये तो देखो काफी मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप भी से कर सकते हो। देखो सिंपली हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, आइस है, कितने पर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें आइस में कन्वर्ट करना है, किस पर, 0 डिग्री पर लेके आना है। तो यहाँ पे हीट देनी होगी हमें Q1, तो वो Q1 लेता हूं यहाँ पर, Q1 वो Q1 कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 100 इंटू 1/2 इंटू 10 लिख सकता हूं। फिर वापस से आइस से मुझे मेल्ट करना है, ये किस में आ गया, वाटर में आ गया 0 डिग्री पर ही। तो यहाँ पे हमें हीट देना होगा Q2, वो कितना होगा, ml होगा, m कितना 100 इंटू 80 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद इस वाटर को कहां लेके जाना है आपको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर भी आपको हीट देना पड़ेगा, वो हीट क्या होगा, Q3 होगा, और Q3 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 इंटू 10 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। मैंने हॉरिजॉन्टल में बनाया, आप वर्टिकल में बना सकते हो। कैसे आप बना सकते हो, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, देखिए देख, कई बार हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई वाटर है हमारे पास, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन, 100 ग्राम वाटर है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसे कन्वर्ट करना है 120 डिग्री वेपर में, या इसके लिए आप बोल सकते हो स्टीम, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या 100 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको इसे कन्वर्ट करना है 120 डिग्री स्टीम में। तो आपको कितनी हीट देनी होगी, पूछा गया आपसे, कर सकते हैं आसान। अब वापस से आपको 10 ग्राम का दिया हुआ है 100 ग्राम वाटर, उसको कहां लेके आना है, 120 डिग्री स्टीम में लेके जाना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि ये जो 120 डिग्री टेम्परेचर वो 100 डिग्री से ज्यादा है, और हमें पता है 100 डिग्री पर क्या होता है, वाटर बॉईल होता है, और जब वाटर बॉईल होता है तो उसकी फेज चेंज होती है। तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट में हीट देनी होगी, एक 10 डिग्री से लेके कहां तक, 100 डिग्री तक। फिर 100 डिग्री पर क्या होगा, फेज चेंज होगा,
फिर फेज चेंज होने के बाद वापस उसका टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, और कहां तक लेके जाना होगा, 120 डिग्री तक। तो देखिए आप लोग, अब आसान बहुत ही। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये वाटर है, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये 100 ग्राम वाटर है, इसी में लिख देते हैं। तो इसको पहले हमें कहां तक लेके जाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको कहां तक लेके जाना है, पहले हमें 100 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहां पर हमें हीट देनी होगी, ठीक है, कितनी, Q1। वो Q1 क्या होगी, M1 S डेल्टा T। M कितना है, 100 है, S कितना है, 1 है, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये डेल्टा T यानी कि सॉरी 90 होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना, तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90 होगा। तो कितना आ गया, 9000। यानी कि मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं तो 9 किलो कैलोरी इतनी हीट देनी पड़ेगी। अब ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री पर ही। वेपर या स्टीम में जो भी आप लिखना चाहो, वेपर में कन्वर्ट होगा 100 ग्राम, कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। क्योंकि हमें पता है जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो यहां पर भी हमें हीट देना होगा। उस हीट को मानते हैं हम लोग Q2, ठीक है। Q2 वही M इंटू LV होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, M इंटू LV होता है कब, जब फेज चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे। तो M कितना 100 है, और ये कितना होता है 540, ये होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 54000। तो यहां पर हम इजीली लिख सकते हैं 54 किलो कैलोरी इतनी हीट देनी। अब हमें इस 100 से कहां लेके आना, 120 पे लेके आना स्टीम में। तो ये वेपर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, बस ये भी वेपर ही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम 100 डिग्री से हायर टेम्परेचर करते जाते हैं तो जो स्टीम है उसकी ड्राइनेस बढ़ती जाती है, यानी कि वो क्या होती है, ड्राई होती जाती है स्टीम। क्योंकि आपने देखा होगा जब 100 डिग्री पर होती है तो क्या होती है, एकदम उसके अंदर वेपराइजेशन होता है। जैसे कि वेपराइजेशन या मैं बोल सकता हूँ उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब चिपचिपापन होता है थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग कभी वाटर बॉईल करते हैं, ठीक है। तो जब वाटर बॉईल हो रहा होता है और हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो स्टीम हमारे हाथ पे टकराती है, तो हम हाथ पे जब ऐसा हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर पानी पानी सा जम जाता है। यानी कि जो एयर है या जो वेपर बनी है वो ह्यूमिड है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं उसी वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा कर देता हूँ, 120 डिग्री या 130 डिग्री, तो उसके अंदर ड्राइनेस आने लग जाती है। ड्राइनेस का मतलब वो सूखी हुई, यानी कि जब आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको उतनी गीली नहीं दिखाई देगी, या उतना लिक्विड आपको या उतना पानी आपको दिखाई नहीं देगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हेयर ड्रायर वगैरह तो उसमें से कई बार गरम गरम जो एयर आती है वो क्या होती है, हमारे पास ड्राई एयर होती है। तो उसका मतलब ये है कि वहां पर टेम्परेचर उसका 100 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। हेयर वगैरह को जब हम ड्राई करते हैं तो ड्रायर वगैरह यूज लेते हैं तो उसमें जो स्टीम वगैरह निकलती है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होती है, एकदम ड्राई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देना होगा, यहाँ पे आप स्टीम लिखना चाहो तो स्टीम लिख देना, और वेपर लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितनी हीट देनी पड़ेगी इसमें, मान लेते हैं Q3 MS डेल्टा T, M कितना 100 है। ध्यान, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर आएगा तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर भी कितनी होती है, 1/2 होती है, इस चीज का ध्यान रखना। इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T कितना होगा 100 और 120 जा रहा तो कितना डिफरेंस आएगा 20 का, तो ये कितना आएगा 10, तो ये आ जाएगा 1 किलो कैलोरी, क्या यही होगा। तो टोटल हीट कितनी थी, Q1 Q2 और Q3, टोटल हीट गिवन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आप लिख सकते हो, देखो 9 किलो कैलोरी और 1 किलो कैलोरी कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 54 है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 9 किलो कैलोरी प्लस 54 किलो कैलोरी प्लस 1 किलो कैलोरी, तो ये आंसर आ जाएगा 64 किलो कैलोरी। आती पसंद। अब जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि मैं यहाँ पर 10 डिग्री ना लेके -10 डिग्री लेता हूँ यहाँ पर भेजता, तब भी प्रोसीजर यही होता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है वाटर के केस में कि जब भी उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है और बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस टेम्परेचर को हमें ब्रेक करना होगा।
यानी कि 0 से 100 तक हमें ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना होगा MS/Δt, और जब वो स्टेट चेंज होता है तो इस टाइप वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, फिर वापस आपको वही फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। और जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है तब भी हमें कौन सा लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के बेसिक है तो कर लोगे। अब इसमें एक और वेरायटी आती है, कई बार हमसे ऐसा पूछा जाता है कि दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है, ठीक है, आइस को और वाटर को, तो उसमें फिर पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज उसमें आइस होगा, कितना परसेंटेज उसमें वाटर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कर लेते हैं, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। देखो देखो हमसे कुछ ऐसा बोला गया है क्वेश्चंस में कि हमारे पास 10 ग्राम आइस है, ठीक है, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, ये बोला हुआ 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने मिक्स किया वाटर, वो भी कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम वाटर है, मिक्स किया एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है, 10 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारे पास 100 ग्राम वाटर भी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने 10 इसलिए लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैंने 100 इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो, कटने बीटने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब जब इसको इसके अंदर मिक्स किया जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जब हम मिक्सिंग कर देंगे तो उस मिक्सचर के अंदर क्या क्या होगा, कितना वाटर होगा, कितना आइस होगा, और उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। 2-3 चीजें हमसे पूछी जा सकती है। तो देखो, फाइंड आउट फर्स्ट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ आइस, ठीक है। when attain एट फाइनल टेम्परेचर, इसे बात करते हैं एट फाइनल टेम्परेचर। जो फाइनल टेम्परेचर होगा उस टाइम पर वाटर का मास क्या होगा और आइस का मास क्या होगा, ठीक है। तो जब भी बच्चों इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि हमसे मास पूछा जाए, वाटर का, आइस का, किसी भी चीज का हमसे मास पूछा जा सकता है, तो उस केस में आप लोगों को इन दोनों चीजों को अलग अलग सोल्व करना चाहिए और इन दोनों को एक कॉमन टेम्परेचर पे लेके आइए। जैसे कि मान लेते हैं ये 100 ग्राम पर है, -10 ग्राम पर, तो इसको आप सबसे पास में कॉमन टेम्परेचर कौन सा पड़ेगा, इसके लिए 0 डिग्री पड़ेगा, इसको 0 डिग्री आइस पे ले आइए, इसको भी 0 डिग्री वाटर पे ले आइए, दोनों को क्या ले 0 डिग्री पे ले आइए। जब आप 0 डिग्री पे लेके आओगे दोनों को, तो आपको कुछ चीजें कॉमनली डेटा से पता चल जाएगी कि कितना अब आइस जो बचा हुआ है, यानी कि जो 0 डिग्री पर आने के बाद जो आइस है उसका कितना पोर्शन वाटर में कन्वर्ट होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि जो वाटर है उसका कितना परसेंट वापस से हीट सॉरी क्या बोलते हैं आइस में कन्वर्ट हो जाएगा या आइस बन जाएगी, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी स्टेप क्या है 2 है 2 से ज्यादा है, तो आपको एक कॉमन टेम्परेचर पर लेकर जाना है दोनों सिचुएशंस में, इसमें भी और इसमें भी। और इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए ये वाटर 90 के अराउंड होता और ये कहीं दूसरी जगह पे होता, तो आप जो नियरली अराउंड होता है फिर उस टाइम पे क्या लेके जाते हैं 100 के अराउंड लेके जाते हैं। ये तो क्या है हमारे पास 0 डिग्री दोनों के लिए पास पड़ेगा, इसलिए मैं 0 डिग्री पर लेके जा रहा हूँ। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि हमें 100 डिग्री पर भी लेके जाना पड़े, तो मैं दोनों को 0 डिग्री पर लेके आता हूँ, तो हमें पता चलेगी बात। देखो इसकी बात करते हैं हम लोग, यह 10 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री पे, तो इसको जो हीट है मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं,
0 डिग्री तक लेके आना है आइस को, तो ms डेल्टा टी। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? m कितना 10 है, s कितना है 1/2 है इंटू 10 है। चलो ये बहुत कम ही हो जाएगा, उसको 100 ही कर देता है कि कैलकुलेशन, तो ये बहुत कम हो जाएगा, बचेगा नहीं फिर, तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं। तो इससे 5 टाइम ये कितना हो गया 500 कैलोरी। ठीक है, यानी कि ये जो आइस है कितने डिग्री टेम्परेचर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको हमने आइस में ही रखा है। ठीक है, लेकिन अभी कितने डिग्री पर आ चुका है 0 डिग्री पर, और इसको ऐसा करने के लिए कितनी हीट चाहिए Q1, वो है 500 कैलोरी। अब देखो इसको -10 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने के लिए क्या चाहिए 500 कैलोरी हीट चाहिए। अब ये हीट देगा कौन, यही तो देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब मैं इस वाटर को इसके अंदर मिक्स करूंगा तो ये हीट इसको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और ये हीट इसको देगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस से 0 डिग्री पर आएगा। अब इसके बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अब मेल्ट होगा या नहीं होगा वो तो हमें देखना, और कितना मेल्ट होगा वो भी हमें देखना, लेकिन मैं यहाँ पर आके रुक जाता हूँ। अब इसकी बात करते हैं, इसको भी कहां लेके आते हैं हम लोग 0 डिग्री पे लेके आते हैं। तो देखो ये 100 ग्राम वाटर है, ये 10 है, तो डेल्टा Q 2 मान लेते हैं, ms डेल्टा टी। इसका मास कितना है 100 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, इनटू कितना हो जाएगा 0 पे लाऊंगा तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1000 कैलोरी हो गया। अब देखो आपको बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 0 डिग्री तक आने के लिए कितनी हीट देगा ये 1000 कैलोरी हीट दे सकता है। ठीक है, अब उस 1000 में से 500 कैलोरी किसने ले ली, इस आइस ने ले ली, और ये आइस -10 डिग्री से कहां आ गया 0 डिग्री पे आ गया। अब इसके पास कितनी हीट और बची 500 बची। अगर आप ध्यान समझो तो इसके पास ये जो हीट है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर लाने के लिए अगर ये 0 डिग्री पर आ जाता है तो ये इसे कितनी हीट रिलीज करेगा, ये हीट रिलीज करेगा 1000 कैलोरी। तो उस 1000 कैलोरी में से 500 कैलोरी जो हीट है वो क्या करेगी, इस आइस का जो -10 डिग्री पर है उसको कहां पर ले आएगी 0 डिग्री आइस पर ले आएगी। ठीक है, अब 0 डिग्री आइस से इसको मेल्ट होने के लिए ध्यान समझना, तो मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए मान लेते हैं, उसे Q3 लिख देते हैं, क्योंकि Q2 मैंने वहां भूल गया, m इंटू एल एफ ये चाहिए। m कितना है 100 है, इंटू एल एफ कितना होता है 80। इसका मतलब है 8000 एनर्जी चाहिए इसको पूरा का पूरा कंप्लीट आइस में जाने के लिए। ये 500 है। अब इसको अगर आइस से किस में आना है, वाटर में आना है 0 डिग्री पर, तो कितनी हीट चाहिए 8000 कैलोरी, यही तो चाहिए। लेकिन ये जो 1000 था इसका 500 तो कहां चला गया, इसमें चला गया। अब बचा कितना 500 पोर्शन, यानी कि ये इसको हीट कितनी और दे सकता है 0 डिग्री तक आने के लिए 500 और दे सकता है। लेकिन इस आइस को अगर पूरा पिघलना है तो इसको कितनी हीट चाहिए 8000 कैलोरी। तो क्या ये लिक्विड इसको इतनी हीट प्रोवाइड करवा पाएगा कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, इसका कुछ पोर्शन ही क्या होगा आइस में मेल्ट होगा। अब कितना पोर्शन मेल्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इससे पता चल गया कि पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 8000 कैलोरी चाहिए, जबकि ये प्रोवाइड कितनी करवा सकता है 500 ही करवा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट मेल्ट नहीं होगा। तो कितना मेल्ट होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो अब आप सोचो ये जो हीट है ये 500 कैलोरी में कितना मास मेल्ट कर सकती, उतना मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, बाकी क्या बचेगा आइस बचेगा। समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर में कन्वर्ट होगा, समझ में आ गया ना क्या क्या, यानी अब जो हमारे पास मिक्सचर होगा इसका और इसका मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर के अंदर आइस प्लस वाटर दोनों होगा। ठीक है, तो अब ध्यान समझना, तो यहाँ पे मैं जो हीट दे रहा हूँ ये 500 वाली, तो वो क्या होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू मास इंटू एल एफ। जहां मैं हीट कितनी दे सकता है, ये कितनी दे सकता है, इसको 500 दे सकता है। इसका मास कि भाई पूरा तो कन्वर्ट, पूरा मास तो इसमें आइस से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसका कुछ पोर्शन, आइस का कुछ पोर्शन ही क्या होगा कन्वर्ट होगा वाटर में, क्योंकि 500 तो ये 500 क्या करेगी, इसका जो पूरा आइस है उसको तो कन्वर्ट नहीं कर रहा वाटर में, लेकिन उस आइस के कुछ पोर्शन को तो कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 80।
तो यहाँ पे से जो मास आएगा वो कितना आएगा 500/80 आएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/8। ठीक है, तो ये आएगा 6.2 समथिंग आएगा, मान लो 6.2 ग्राम आया। ठीक है, 6.2 ग्राम समथिंग कुछ आएगा, 6.2 ग्राम के राउंड कुछ आएगा, 6.25 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो दो, ठीक है 6.25 आएगा ग्राम। इतना मास कन्वर्ट हो गया आइस का किसमें, वाटर में। अब ध्यान से सुनना, ये भी 0 डिग्री पर है, ये भी 0 डिग्री पर है। तो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर तो कितना है 0 डिग्री पर। ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री। तो पहला आंसर आ गया मेरे पास, आंसर नंबर 1। कॉमन टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री। क्योंकि देखो ये आइस भी 0 डिग्री पर है, ये भी 0 डिग्री पर है, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर क्या हुआ 0 डिग्री। लेकिन अब इस आइस का कितना पोर्शन वाटर में कन्वर्ट हो चुका है 6.25 ग्राम। यानी कि जो आइस थी पहले कितनी 100 ग्राम थी, उस 100 ग्राम में से 6.25 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो चुकी, वाटर में कन्वर्ट हो चुकी। और ये वाटर ऑलरेडी यहाँ पे था सही 100 ग्राम किसमें 0 डिग्री टेम्परेचर पे। तो 100 ग्राम ये था और 100 ग्राम आइस में से कितना और वाटर में कन्वर्ट हो गया 6.25 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, तो अब हमारे पास हो जाएगा सेकंड का आंसर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर आ जाएगा 100 प्लस 6.25, तो ये कितना हो जाएगा 106.25 ग्राम, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड की बात करता हूं आइस का, मास ऑफ आइस। तो देखो ये 100 ग्राम था, यहाँ पे कितने ग्राम था, ये 100 ग्राम था। इस 100 ग्राम आइस में से कितना वाटर में कन्वर्ट हो गया 6.25 ग्राम। तो बचा कितना वो लिख देंगे, यानी कि 100 माइनस 6.25, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 103.75, ये बचेगा। ठीक है, ग्राम। तो इस तरीके से आप लोग किसी का भी मिक्सचर का भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस बच्चों ऐसा इसलिए बोला है कॉमन टेम्परेचर पे लेके आने से, ताकि हमें क्या पता चल जाता है कि किसको किसमें कन्वर्ट करने पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो अगर मैं इसको 0 डिग्री पर लेके आया, इसको भी 0 डिग्री पर लेके आया, तो इसको 0 डिग्री पर लाने के लिए यानी कि जब ये 0 डिग्री पर आता है तो कितनी हीट रिलीज करता है 1000 करता है। और ये वाटर आइस -10 डिग्री से 0 डिग्री पर आता है, तो इसे कितनी हीट चाहिए 500 कैलोरी चाहिए। ये कैसे फॉर्मूले से हमने नॉर्मली कैलकुलेट किया इस वाले फॉर्मूले से। तो अब ये इसको यहां से यहां तक मेल्ट होने के लिए जो हीट है मेल्ट क्या, यहां से यहां पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हीट देगा कौन, ये वाला वाटर ही तो देगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये 0 डिग्री तक आने के लिए टोटल हीट कितनी दे सकता है 1000। तो उस 1000 में से 500 जो पार्ट है वो किसमें चलाएगा, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री से 0 डिग्री तक लाने में। अब अगर इस आइस को 0 डिग्री से 0 डिग्री कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कितनी हीट चाहिए थी 8000, जबकि प्रोवाइड कितनी करवा सकता है 500, तो इसकी इसमें चलेगी, बची 500। तो जो 500 है, जो 500 वाला पोर्शन इसका बचा हुआ है, वो 500 पोर्शन तो इस आइस का कन्वर्ट कर सकता है वाटर में, क्योंकि इतनी तो हीट है जो इसको कन्वर्ट कर पाएगी। पूरी तो इतनी ज्यादा हीट नहीं है कि इसके पूरे आइस को कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो जो 500 एनर्जी थी उसने इसके कितने मास को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो मास इंटू LF। तो यहाँ पे से वो मास मिल गया 6.25 ग्राम। तो अब ये वाटर कितना है यहाँ पे इस आइस में से जो कन्वर्ट हुआ वो है 6.25 ग्राम। तो अब आप सोचो इस आइस में से 6.25 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 100 माइनस 6.25 ग्राम, इतनी आइस बची। और ये जो 0 डिग्री पर वाटर है ऑलरेडी, इस वाटर में ये और वाटर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी तो वाटर बन चुका है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 100 प्लस 6.25 ग्राम। तो इतना वाटर हो जाएगा और इतनी आइस बचेगी। और फाइनल टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री पर, तो हम क्या लिखेंगे उसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री पर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग इसमें कर सकते हो। ठीक है, एक और टाइप की वेरायटी है, बच्चों मैंने सिर्फ एक ही बताया, आपके पास 100 के ऊपर भी ले जाके कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और वेरायटी करते हैं इसमें। ठीक है, साफ करता हूं मैं।
कई बार स्टीम वाला केस भी आ सकता है, आपको स्टीम में भी पूछा सकता है कि स्टीम का रेशियो वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आपको 100 डिग्री पर लेके जाना होगा। इसमें बहुत आसान आसान से क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं बच्चों, देखो जैसे कि मान लेते हैं, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया थी पहले भी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ये होता है। तो यहाँ पे जो 1 कैलोरी इज इक्वल टू ये होता है, इसे जे भी बोलते हैं जूल को, इसको 4.2 को जूल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ठीक है। इसे कई बार जूल कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये कहाँ काम आती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। तो इसमें सवाल सबसे पहले बहुत आसान आसान से सवाल ऐसे होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है। ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में काफी किए हुए हैं। इधर से एक बुलेट आती है ऐसे, इस बुलेट का मास मानते हैं 100 ग्राम है, और ये बुलेट इस तरफ चलती है मानते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसके अंदर स्टिक हो जाती है, इसके अंदर चली जाती है पूरी की पूरी। तो अब देखो जब ये इधर जा रही होगी बुलेट, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस ब्लॉक का मास भी बोलते हैं मानते हैं 1 kg है। कितना? 1 kg, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है 1 kg, और 2 kg कर देता है, क्या मान 1 यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 kg। तो आपसे बोला गया है कि जब ये बुलेट इसके अंदर घुस जाती है, इसके अंदर रुक जाती है, बाहर नहीं निकलती, ठीक है, इसके अंदर घुस जाती है। तो आपने देखा होगा जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो बुलेट फायर किया है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि तो रखा हुआ है, इसके पास तो कोई है ही नहीं एनर्जी, होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर किसी हाइट पे रखा हुआ है। वरना अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मानता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये गर्म हो जाता है। ये गर्म होगा कहां से? क्योंकि इसे कहने वाले से एनर्जी मिली होगी। वो एनर्जी कहां से मिलती है? ये जो बुलेट है, ये बुलेट इसके अंदर जैसे ही जाएगी तो इस बुलेट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको पूरी की पूरी एनर्जी भी बोल दिया जाए कि पूरी की पूरी एनर्जी इसके हीट में चली जाती है, लेकिन हम एक्चुअल में जानते हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी हीट में नहीं जाती है, ठीक है, कुछ डिफॉर्मेशन में भी जाती है। ओके, तो यहां पर हमने मान लिया कि जब ये इसमें जाता है तो इसकी 40% एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस कितना परसेंट? 40% एनर्जी लॉस हो जाता है। किसमें? इस ब्लॉक के डिफॉर्मेशन में 40% लॉस हो जाता है एनर्जी का। किसमें? इस ब्लॉक के डिफॉर्मेशन में, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि इसके अंदर कितनी हीट जनरेट होगी। कर सकते हैं, आसान है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा, उस काइनेटिक एनर्जी का 40% एनर्जी का लॉस हो गया, तो इसको मिलेगी कितनी? कितनी परसेंट हीट में कन्वर्ट होने वाली? 60%। तो ये इसके अंदर हीट कर जाएगी, ठीक है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला है, वो एनर्जी कितनी होगी? 12 mv² होगी। और इस एनर्जी का कितना परसेंट? ओनली 60%। कितना? 60%, क्योंकि 40% तो लॉस हो गया, कितना बचा? 60%। ये जो 60% एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी है, वो तो इस ब्लॉक के क्या करेगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर है, या रूम टेम्परेचर भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 डिग्री पर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और बाद में इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा, जो भी हीट में जो भी कन्वर्ट होगी। कई बार आपसे टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि अगर ये 0 डिग्री पर है तो कितनी टेम्परेचर में चेंज होगा। अभी तो हमसे क्या पूछा है सिंपली कि कितना हीट में कन्वर्ट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे, ठीक है। क्या लिख लेंगे? ये देखो, दो चीजें यहाँ पे, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कितना हीट होगा, तो हीट जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का 60% है, वो किसमें चला जाएगा? हीट में चला जाएगा। कई बार अगर आपको इसका इनिशियल का टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपसे फाइनल टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे इन दोनों से, ये इनिशियल टेम्परेचर 0 दे दिया और इसकी मानते हैं आपको SB भी दिया हुआ है, ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट वो दिया हुआ, मानते हैं 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 1/2, इसका मास है 50 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3। वेलोसिटी कितनी है? 1000 इंटू 1000, यही होगा। तो इस 10⁻3 से ये 10⁻3 खत्म हो गया।
तो हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बचा, देखो 15, 1 2 3 4, ये होगा नहीं होगा। ये किस में आएगा हमारे पास, जूल में आया। ये किस में आया, जूल में, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये 5000 आया किसमें है, जूल में। लेकिन जो हीट होती है वो किस में होती है, कैलोरी में होती है। तो देखो अगर हमें जूल का और कैलोरी का रिलेशन पता है, तो अब हमें इस जूल को किस में कन्वर्ट करना होगा, कैलोरी में कन्वर्ट होगा। तो जूल को जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जूल की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 50,000 इंटू जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कैलोरी। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों आप लोग, जब भी आप लोगों को ऐसे जूल में दे रहे हीट पूछे तो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, ये रिलेशन आपको यूज में लेना होगा। जो भी इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ इसे 50 किलो कैलोरी बाय 4.2 समथिंग ऐसे हो जाएगा। एक वैरायटी बनती है। अब दूसरा क्या पूछा जा सकता है इसमें, किसका टेम्परेचर क्या होगा। मान लीजिए इनिशियल में 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 पे तो होगा नहीं, कुछ भी जनरल टेम्परेचर होगा, हमने माना 0, चलो नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं हम 10 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं सेम। तो फिर हम क्या लेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेंगे। देखो तो इसको सोल्व करने पर क्या आया हमारे पास, ये पूरी टर्म क्या है, कैलोरी में, तो ये पूरी टर्म भी हम किसमें ले लेंगे, कैलोरी में ले लेंगे। तो इसी चीज को लिखना बच्चों में यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, मास ऑफ ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, 50,000 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू, बस ध्यान रखना जब आप यहां से ये लिखो तो इसमें भी कन्वर्ट करना मत बोलना बच्चों, क्योंकि बच्चे गलती नहीं करते हैं। ये टर्म होती है जूल में और ये होती है किसमें, किलो के, सॉरी कैलोरी के फॉर्म में। तो इसको भी अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो फिर आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब हम स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो उसे 4.2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मास कितना लिखेंगे, ये कितना 1 kg, 1 kg मतलब 1000, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है 5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री, तो इसलिए मैंने इस मास को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कैलोरी लिखूंगा कैलोरी, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल 10 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 5 से 10 कट गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.2 बचा t माइनस 10। तो यहां पे से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से 10 प्लस 4.2, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, एलसीएम देखिए 42 प्लस 10 बाय 4.2, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 52 बाय 4.2, ठीक है। तो ये अराउंड, अगर मैं इसको देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 यानी कि 8, यानी कि आएगा हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.2 या जो भी आएगा, देखना आप लोग 12.1 ही आएगा आई थिंक, तो नियरली इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ पा रहे हो आप बात को, क्योंकि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आप खुद सोच रहे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 समथिंग कुछ आगे वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 4.8 कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ टाइम कट होगा, तो आप देख लेना आंसर एग्जैक्ट। तो टेम्परेचर जो हो जाएगा इसका बढ़कर 10 डिग्री से कितना हो जाएगा, 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एक और वैरायटी देखते हैं इसी में, इसे हटाता हूँ मैं। बस बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको बस एक जो कन्वर्जन है वो आना चाहिए, कैलोरी को जूल में, जूल को कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसमें और भी कई सारे हो सकते हैं, ये तो मैंने अभी आप लोगों को ब्लॉक वाला सिखाया, वाटर वाला भी हो सकता है कि हम वाटर के अंदर किसी ब्लेड को फायर करते हैं, ठीक है, या किसी चीज को हम चला रहे हैं, पुली से चला रहे हैं, तो उसमें जो मैकेनिकल वर्क होगा वही तो किसमें कन्वर्ट होगा, उस वाटर की हीट में कन्वर्ट होगा। तो वो हीटर, वो जो वाटर है, जैसा सपोज कीजिए ऐसे मान लेते हैं, अभी ये बोला गया कि वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी और यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो पहले दोनों अरेंजमेंट यहाँ पर था, जैसे मैंने इसको रीच किया तो ये ब्लॉक नीचे गिर गया, मानते हैं 10 मीटर 5 मीटर जो भी है, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ होगा वो किस में चला गया होगा, इस वाटर की हीट मिली होगी, और जो वाटर को हीट मिली होगी उसने उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया होगा। अगर हमें इस वाटर का मास पता होगा तो क्या हम कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा वो निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या था, इसकी
करंट एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वही किसमें चला जाएगा, इस वाटर की हीट वाली एनर्जी में, यानी कि ms डेल्टा टी में। मास हमें पता है, इसकी स्पेसिफिक हीट हमें पता है, तो हम टेम्परेचर में कितना चेंज होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉमन सेंस से कर लोगे। और देखिए एक और जो वेराइटी आती है, एक सिंपल सा ऐसा होता है बच्चों के बार, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल अप है। ठीक है, मान लो इसके अंदर जो पानी फिल अप है वो 5 kg, यानी कि जो वाटर है वो 5 kg। हमने यहाँ पे एक हीटर लगा दिया, ये हीटर, इस हीटर में करंट का फ्लो हो रहा है, और जो ये हीटर है उस हीटर की जो पावर है वो दी हुई है, वो 1 किलोवाट है। ठीक है, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वोल्ट की पावर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इसका टेम्परेचर, मान लेते हैं इनिशियल में था हमें पानी गर्म करना है, मान लेते हमें क्या करना है, पानी गर्म करना है, तो मान लेते इनिशियल में इसका जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने इसको हीटर दिया 1 किलोवाट, तो आपसे बोला जाएगा कि 2 सेकंड बाद, या मानते चलो फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हीटर की पावर दी गई, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, और तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P इंटू टी इज इक्वल टू Q हो सकता है, और ये हीट कौन से वाली, इस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली, तो ms डेल्टा T होगा। P कितना दिया, 1000। अब देखो बच्चों, ये ध्यान रखना किलोवाट में दिया, और ये किसमें आएगा हमारे पास, कैलोरी में आएगा। तो इसे कन्वर्ट करना होगा पहले में, ये किसमें हमारे पास जूल में होगा या वोट में होगा, तो इसे भी हमें किसमें लाना होगा, जूल में लाना होगा, क्योंकि आप जानते हो पावर वोट जब होता है तो क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनटू टी, और टी भी हमें दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट इन द सेंस 60 सेकंड देते हैं। तो ये देखो मास कितना दिया हुआ हमें, 5 kg, यानी कि 5000 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक हीट 1 हो गया। टेम्परेचर में चेंज, बाद में टेम्परेचर टी हो गया, इनिशियल में कितना था, 10 था। अब तो ये पूरी की पूरी टर्म है बच्चों, ये किसमें, कैलोरी में, लेकिन हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4.2 से, क्योंकि ये भी पूरी टर्म जूल में है, ये भी पूरी टर्म जूल में, यही होगा। तो देखो इन 000 से ये 000 कट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60/5 इज इक्वल टू 4.2 T माइनस 10। तो देखो ये कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 4.2 T माइनस 10। तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, T माइनस 10 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4.2। ठीक है, तो जब ये फाइनली आंसर होगा आपके पास तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम अगर लिखें तो 12 से ज्यादा, यानी कि 3.3 से कुछ समथिंग कम आएगा ये। तो T इज इक्वल टू 10 प्लस 12, 2.8 समथिंग मान लेते हैं हम लोग इसे, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं कितना आएगा, देख लो आप लोग यार। 2 टाइम लिखता हूं तो कितना आएगा, 8.4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, यहाँ पे कितना 11 यानी कि 3 आएगा, यानी कि 3.8 आएगा, 3.6 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के तो 0 लगा देंगे, तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 4 चौक 32 होगा, 8 चौक 32, यानी कि 8 से कुछ कम आएगा, 7 के राउंड आएगा, तो 2.7 समथिंग आएगा। ठीक है, वो देख लेना आप लोग कैलकुलेशन जो भी है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अराउंड 2.7 समथिंग आएगा कुछ, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर जाएगा इसका,
16 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में इतना टेम्परेचर बढ़ा देता है वो 2 डिग्री के अराउंड। तो अब आपको पता है जो हमारे घरों में रोड वगैरह रहती है पानी गर्म करने वाली, वो रोड को हम 10-15 मिनट रखते हैं और हमारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पर आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है फेज डायग्राम कि किस तरीके से फेज में चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो इसे रफ कर देते हैं बच्चों। आसान तो है, आप लोगों ने किया होगा इसलिए मुझे ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कन्वर्जन ही करना है इसमें। ये फॉर्मूला आप लोग क्या बोलते हैं वर्क पावर एनर्जी में काफी पढ़ के आया। देखो अरेंजमेंट समझो, फेज डायग्राम। देखो फेज डायग्राम का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जब हम किसी वाटर को, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस को माइनस टेम्परेचर से 0 डिग्री पे लाते हैं तो उसका फेज चेंज होता है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो, और वाटर ना हो कि कोई दूसरा सब्सटेंस है तो हो सकता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग टेम्परेचर पे आता हो, 0 के अलावा किसी और टेम्परेचर आता हो सकता है 5 पे आ सकता हो सकता हो 10 पे आ सकता हो, उसी के लिए बात करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट फेज डायग्राम बनाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था dq इज इक्वल टू, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ms डेल्टा t या ms dt, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे से मैं एक चीज लिखूं dt बाई dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ms, होगा कि नहीं होगा। अब हमने जो ग्राफ बनाना फेज डायग्राम बनाना है वो टेम्परेचर और हीट के बीच में बनाना है। कई बार आपको ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के बीच में मिलेगा, पहले हम टेम्परेचर और हीट के बीच में बनाते हैं। मानते इस तरफ हीट है और इस तरफ टेम्परेचर है, तो अगर ये मास भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। टेम्परेचर में चेंज करने से हीट में क्या क्या चेंज आ रहा है, या हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो लीनियरली रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 0 ना मान के -10 डिग्री मान लिया, ठीक है। हम वाटर की बात करें, फॉर वाटर, ठीक है। ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट जिसकी बात करें हम लोग एस को बना देना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने कोई आइस थी वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको कुछ हीट देंगे हम लोग, मानते Q1 दी, फिर किस में आ जाएगा, आइस आ जाएगा किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमने यहाँ पे -10 डिग्री से इसको हीट दिया, तो हीट देने में टेम्परेचर में चेंज होगा, -10 से कहाँ पहुंचा 0 डिग्री पर, तो रिलेशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो चुका है 0 डिग्री। यहाँ पे हमने जो हीट दी वो कितनी दी, यहाँ से यहाँ तक Q1। अब ये क्या होगा, मेल्ट होगा। अब अगर ये मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं, ये क्या रहेगा 0 डिग्री पर ही रहेगा, लेकिन किस में कन्वर्ट हो चुका होगा वाटर में। तो यहाँ पर हमने हीट दी होगी Q2। तो देखो अब इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने हीट तो दी है, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ तक। यानी कि इस वाले केस में क्या है, आइस टू वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट क्या आइस है। अब ये वाटर में कंप्लीट हो चुका है। अब वाटर के बाद क्या करेंगे, हम इसे हीट देंगे। तो मानते हैं कि वाटर है 100 डिग्री पे जा पहुंचा, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हमने कुछ हीट दी इसे, क्यों देखो अब टेम्परेचर भी बढ़ा हीट देने से, तो और वो कैसा स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो लेकिन ध्यान रखिए ये स्लोप अलग होगा, ये स्लोप अलग होगा, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच चुका, इसमें हमने हीट दी और ये टेम्परेचर कितना हो चुका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा कितने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी हमने कुछ हीट दी होगी, तो ये फेज चेंज हो रहा होगा, वापस फेज चेंज हो रहा होगा, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री दे रहा होगा, ठीक है। फेज चेंज हुआ, इसको हीट दी हमने,
ठीक है। फिर वापस से वेपर से अगर हम इसको वापस से हीट देंगे तो वापस से क्या होने लग जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा इस। तो ये हमारे पास फेज डायग्राम आता है, किसके लिए, वाटर के लिए बनाया हमने। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान समझोगे तो इसमें पूरा का पूरा क्या सॉलिड है। यहाँ पर क्या हो, सॉलिड प्लस वाटर या सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता हो, सॉलिड प्लस लिक्विड। यहाँ पर क्या लिक्विड है, यहाँ पर क्या लिक्विड प्लस वेपर है, और यहाँ पे कंप्लीट क्या वेपर है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसका स्लोप पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। तो देखो आप स्लोप तो यहां से निकाल सकते, dt/dq इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ms होगा। अगर सेम मास है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है, तो ये वाला देखो ये क्या है, ये स्लोप ही तो dt/dt। तो अगर मास सेम है और स्पेसिफिक हीट, तो अब आप सोचो यहाँ पे अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, हाफ होती है। ये लिक्विड है, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वाली वैल्यू कम है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि θ1 ज्यादा होगा, ये θ2 से कम होगा, और ये वापस से उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, ठीक है, इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्लियर, क्योंकि इसकी और इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 1/2, इसकी भी कितनी होती है, ठीक है बच्चों, तो इसकी भी कितनी होती है 1/2 होती है। वाटर के लिए बोल रहा हूं बच्चों में, ठीक है, और इसकी कितनी होती है 1 होती है। तो जब आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लिखोगे tan θ1, यानी कि ये लिखोगे tan θ1, तो क्या होगा 1 बाई मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो कितना होगा 2/m होगा। θ1 के लिए मास अगर सेम है तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/m, मास की जो भी वैल्यू लिख देना। θ2 क्या हो जाएगा, θ2 तो 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/m हो जाएगा, और जितना θ1 है उतना ही θ3 होने वाला है, ये वाला एंगल उतना ही होने वाला है, क्योंकि सेम होती है। tan इनवर्स 2/m। तो अगर हमसे कोई स्लोप पूछे तो हम बोलेंगे θ1 और θ3 इक्वल होगा, और ये ज्यादा होगा किससे, θ2 से। ये भी पूछा सकता है आपसे। यहाँ पर अगर टेम्परेचर गिवन है और यहाँ पे हीट गिवन है आपको, तो आपसे स्पेसिफिक हीट भी पूछी जा सकती है कि स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होगी, किसकी क्या होगी, वो भी हम बता सकते हैं। अगर मुझे स्लोप दे दिया जाए, ये स्लोप दे दिया जाए, मास मुझे बताओ, तो क्या मैं स्पेसिफिक हीट बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। देखो ये अगर वाटर की जगह कोई और दूसरा सब्सटेंस होता, उसका मुझे मास पता होता, उसकी स्लोप पता होती, तो क्या मैं स्पेसिफिक हीट निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि tan का इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ही तो है 1/ms। अगर मुझे स्लोप पता है, मास पता है, तो मैं इसकी स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप बात करो, यहाँ पर अगर मुझे टेम्परेचर पता है, ये कौन सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, LF भी निकाल सकता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जो हीट गिवन होगी वो हीट आपको पता होगी, मास आपको पता है, तो उसका LF भी आप या LV भी आप निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये आता है। इसी के अलावा यही फॉर्मेट है, इसमें आपको कई बार ग्राफ टाइम सॉरी टेम्परेचर और हीट के बीच में निकाला, ऐसा वैसा सेम एक और पूछा जा सकता है जिसमें टेम्परेचर और टाइम गिवन हो, वो ग्राफ भी एज इट इज आता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो कैसे बच्चों, इस पूरे को रफ कर रहा हूँ, ग्राफ यही रहने देता हूँ, इसी में बता देता हूँ ताकि काम हो जाए। ठीक है, अब मैं यहां पे से हटा रहा हूं और t इज इक्वल टू टाइम लिख रहा हूं, टाइम है यहां पे, ठीक है, और यहां पे क्या टेम्परेचर। तब भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्यों ऐसा आएगा इस चीज को समझते हैं, इसे हटाते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में आए चीज। मानते हैं हम लोग एक चीज कि यहां पे हमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी होता है। हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो हम जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई टी होगा, होगा नहीं होगा। तो इस डेल्टा क्यू की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, p इंटू टी लिखा जा सकता है, या p इंटू डेल्टा टी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे से अगर आप ध्यान से समझा चाहो तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी बाई एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो देखो जो टेम्परेचर है डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी टाइम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जो ग्राफ हमारे पास डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू के था, वही ग्राफ डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। बस ये वैल्यूज हमने यहाँ पे टाइम में लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या होगी, कांस्टेंट पावर होगी, एम और एस। ये चीज बस चेंज हो जाएगी, बाकी सारा ग्राफ सेम रहेगा। इसमें भी आपसे कई सारी चीजें पूछी जा सकती है, स्पेसिफिक हीट पूछी जा सकती है, स्लोप पूछा जाता है। आप स्लोप में आपको पावर भी पता होना चाहिए, तो पावर पता होगा, एम पता है, स्पेसिफिक हीट पता, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप। कई बार आपको स्लोप गिवन होगी तो आप लोगों से स्पेसिफिक हीट पूछी जा सकती है। इसमें अगर सारी वैल्यूज पता है, सपोज कि मानते हैं 2 सेकंड है, मानते हैं 5 सेकंड है, मानते हैं 8 सेकंड है, और मानते हैं 10 सेकंड है, जो भी मैंने रेंडमली डेटा लिया है। अब आपको देखो टाइम पता है, टेम्परेचर पता है, तो आपसे स्लोप भी पता है, ऑब्वियसली पता है स्लोप पता है। स्लोप पता है, अगर आपको मास गिवन हो, पावर गिवन है, तो आप स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर लेटेंट हीट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले के साथ आपको खेलना है, अब कर पाओगे, आसान है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपको घर से ट्राई करना है बच्चों, ठीक है। और ध्यान रखना जो एग्जाम होगा संडे को, उसमें ये सब आने वाले हैं बच्चों, तो आपको घर पर ट्राई करना है। इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आप घर पर ट्राई कर सको अच्छे से। मानते हैं टेम्परेचर है और टाइम है, एक ग्राफ ये दे दिया, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे भी दिया जा सकता है, ये ऐसे, ये फर्स्ट सब्सटेंस के लिए, ये सेकंड सब्सटेंस के लिए। ये मान लेते हैं 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो ये मान लेते हैं आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ये मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ये मान लेते हैं आप लोगों को 2 सेकंड दिया हुआ है। ये वाला टाइम जो आपको है वो 3 सेकंड दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 5 सेकंड। ये आपको दिया हुआ है 7 सेकंड सॉरी। फिर वापस से अगर मैं बात करूं तो ये वाला टेम्परेचर मान लेते हैं हमारे पास है 160 डिग्री, और ये सॉरी थोड़ा सा ऊपर लेना था, कोई नहीं, बट बच्चों इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ ऐसे। जो भी मान लीजिए ये वाला टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें आपको दी हुई, और ये वाला जो टाइम दिया हुआ आपको, ये वाला ये दिया हुआ मान लेते हैं 8 सेकंड, और ये वाला जो टाइम दिया हुआ है वो मान लेते हैं 10 सेकंड। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कंपेरिजन कई बार, जैसे एक ग्राफ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये 1 है ये 2 है, तो आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 2, दोनों में क्या रेशियो होगा। फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो S1, दोनों का मास सेम है, पावर दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, मानते हैं पावर P है, कांस्टेंट P है, मास भी सेम है, दोनों के लिए मास सेम है, दोनों के लिए पावर कांस्टेंट P है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा S1 और S2 में, फॉर वाटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। मैंने वाटर के लिए पूछा है, ठीक है। और मानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाटर की बात चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वाटर वाले कंडीशन में है, ठीक है। 0 से लेकर आगे तक की जो भी बात करी है, यानी कि 0 से टेम्परेचर बढ़ा तो वो बढ़ गया। अलग अलग सब्सटेंस वाटर नहीं है, ध्यान से समझ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूछ रहा हूँ, ये जो पूछा वाटर नहीं आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे से ज्यादा बोले 100 डिग्री पे बॉयल होगा, वो 100 डिग्री पर यानी कि वाटर नहीं है। जो भी चीज है
उसके आपको एक रिलेशन बताना है। इस वाले केस में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के केस में किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, यहाँ पर भी पूछा जा सकता था, यहाँ पर भी आपको पूरा डेटा गिवन है। तो ये जो फेज डायग्राम वगैरह इसके न्यूमेरिकल बच्चों इसी तरीके से आते हैं, मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आसान है, आपको सिर्फ ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करना है और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका संडे का जो एग्जाम है मैं भी शायद उसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए। तो ये जो हीट वाला पोर्शन था ये तो हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है हीट ट्रांसफर, वो कंटिन्यू करना है। और आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है शायद हीट ट्रांसफर के एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे। मुझे पता था नहीं, अगर कोशिश करूंगा अगर हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो आपको भेज दूंगा इसके बाद, ठीक है। कंडक्शन वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, ओके।